So हम लोग what are going to study? We study one more chapter of chemistry today. Very slow जाएंगे, पर फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, सब लोग आएगा नहीं आएगा। आप लोग यहाँ से कंफर्टेबल हो या पीछे से बैठोगे? कंफर्टेबल? हाँ ठीक है, चलिए आइए। Our chapter is chemical effects of current. ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर। इसमें आपको जस्ट you need to know some terms and some basic knowledge. But this chapter is the building block for a chapter called some things from this chapter will be common in grade 10, बहुत थोड़ा सा, but 11 में अगर जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। और ये जो करंट की बात हम कर रहे हैं, ये करंट कोई और करंट नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, but one particular property of electric current, that what are the chemical effects of electric current. So obviously as a person my first thought comes that if I have something called electric current, what are first of all the effects of electric current? पहले वो तो देख लें इस electric current के क्या क्या effects हैं, ठीक है? What are the effects of electric current? Number one, इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करके दिखा सकता है। पहला इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का होता है हीटिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझते हैं थोड़ा सा। रोज इसे यूज करते हो आप, गीजर चला के नहाते हो, टोस्टर में ब्रेड टोस्ट करते हो, वार्मर में दूध गर्म करते हो, तो इन सारे चीजों में आप क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की वो प्रॉपर्टी जिससे हीट पैदा हो। दैट मींस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हियर यूर आपका इनपुट है इलेक्ट्रिक करंट और आपका आउटपुट क्या आ रहा है बेटा? दिस इज योर इनपुट। आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है? आउटपुट में आपको हीट मिलने वाला है, ठीक है? हम इसे नहीं पढ़ने वाले हैं, ये एक तरह का इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है? दूसरा इफेक्ट क्या होता है? दूसरा इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है, इसको आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, यहां भी इनपुट में हम क्या छोड़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेंगे, ओके? इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेंगे, हमें आउटपुट में मिलने वाला है समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। अगर मैं आपके साथ इफ आई शेयर वन ऑफ मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आपका कॉलिंग बेल। आपके कॉलिंग बेल के अंदर एक मैग्नेट है जो हमेशा मैग्नेट नहीं है, जब आप प्रेस करते हैं ना बटन, उसी वक्त वो मैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट इनपुट कर रहे हैं और आउटपुट में क्या बना रहे हैं? मैग्नेट बना रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। इससे जैसे मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सी के अंदर भी एक मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। जब भी आप मिक्सी को ऑन करते हैं ना, अब मैग्नेट गेट्स क्रिएटेड। वैसे आप मिक्सी के पास कोई भी आयरन चीज ले जाइए, उसको इट विल नॉट अट्रैक्ट इट। जैसे आप ऑन करते हो, मैग्नेट गेट्स क्रिएटेड। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। बेटे इन दोनों इफेक्ट्स को हम कहां पढ़ते हैं? इन दोनों इफेक्ट्स को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? एक और थर्ड इफेक्ट है और वो तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट, और इसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? अब सवाल आता है, सर इन दोनों को आपने फिजिक्स में धकेल दिया और इसको केमिस्ट्री में क्यों ले लिया? ऐसी क्या बात है? तो एक काम करें, जिसे पढ़ना नहीं है उसे आउट कर देते हैं। इन दोनों को तो फिजिक्स में पढ़ना है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दीस थिंग्स इन केमिस्ट्री, ओके? आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट केमिकल इफेक्ट। तो सर आपने ये बताया क्यों? इसलिए बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिए। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। हीटिंग और मैग्नेटिक को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और हीटिंग और व्हाट यू कॉल मैग्नेटिक इफेक्ट को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जहां तक बात रह गई किसकी? बात रह गई हमारी केमिकल इफेक्ट को, इसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं कि इसे हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं। व्हाई डू वी रीड इट? जब आप केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं ना, केमिकल इफेक्ट मतलब, केमिकल इफेक्ट का अगर हम हिंदी में मीनिंग समझे, सो सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, सम केमिकल रिएक्शंस हैपन। ऐसे आपके आइडिया के लिए पहले समझते हैं, सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है? और केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, क्या हमने ये पढ़ा था? अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज ब्रिंग्स अबाउट व्हाट बेटा? केमिकल चेंज। ये पढ़ा था ना? केमिकल रिएक्शन क्या लाता है?
केमिकल चेंज लाता है। और केमिकल चेंज की खासियत क्या है? कभी भी केमिकल चेंज होगा तो हमें क्या मिलने वाला है? न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टी। एक न्यू सब्सटेंस मिलने वाला है और एक न्यू प्रॉपर्टी मिलने वाला है। तो चीज को फिर से ड्रॉ करते हैं। सर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप इलेक्ट्रिसिटी का वो इफेक्ट देख रहे हो जिसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन पैदा हो जाता है, और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो अंडरस्टैंड कीजिए, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। दूध का दही बन जाना इज अ केमिकल चेंज, रिवर्स नहीं कर सकते उसे आप। और हर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज। तो ज्यादा क्लियर हुआ नहीं, जरा इसको समझने के लिए एक और काम करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने अनन्या के घर को ले लिया, ये आपका घर है। क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है? बिल्कुल, आपके घर में वायर्स है, ऐसे बहुत सारे वायर्स हैं। इन वायर्स में क्या दौड़ रही है बेटा? इन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। ठीक है, बताओ अनन्या, आप अपने घर में कितने साल से रह रहे हो? 5 साल से रह रहे हो। पिछले 5 साल से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है आपके वायर्स से। क्या वो वायर्स बदल गए हैं? कुछ नहीं बदला है। रोज गीजर यूज कर रहे हो, क्या गीजर बदल जाता है? क्या फ्रिज बदल जाता है? यानी कि जब हम घरों में देखते हैं, राइट, इसमें हम जब भी देखते हैं कि यहां हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या से दौड़ रही है? वायर्स से दौड़ रही है। और ये वायर्स क्या है बेटा? सॉलिड से बना हुआ रहता है। सॉलिड से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है। वहीं अगर आप लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो केमिकल चेंज हो जाता है। इसलिए जहां लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि लिक्विड, ये क्या है बेटा? कॉपर वायर है। कब से आपके घर में है? सर पिछले 10 साल से है। मुझे इस घर में 12 साल हो गए। 12 साल से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। क्या वायर्स बदल गए? नहीं, वैसे के वैसे हैं, क्योंकि ये वायर्स सॉलिड के हैं। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और ऐसे देखते हैं। देखो, मान लो हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, तो ये सॉलिड कैसा हो सकता है बेटा? ये सॉलिड अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then you will say this solid can either conduct or not conduct. Have you understood? Either it can conduct or it cannot conduct. अगर ये कंडक्ट करे तो हम इसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है, और अगर ये कंडक्ट नहीं करे तो हम इसे कहते हैं इंसुलेटर। बैड कंडक्टर नहीं बोलते, अब बैड कंडक्टर also conducts, not as good as a good conductor. Have you understood? So we call it an insulator. इंसुलेटर वो सॉलिड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता है। बात समझ में आई? आइए, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इंसुलेटर को मारिए गोली और आइए कंडक्टर के ऊपर गौर करते हैं, क्योंकि कंडक्टर वो सॉलिड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करती है। इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द कंडक्टर। आर वी फाइन ऑन दैट? ओके, अब जब हम एक कंडक्टर लेते हैं, कैसा? ऐसा एक हमने कंडक्टर ले लिया, ऐसा एक, लाइक से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने कॉपर का टुकड़ा ले लिया। ये आप पढ़ चुके हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। एंड एज इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रू इट, इसमें अंदर हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, एक ये वायर गर्म हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कॉपर कभी भी चेंज नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू अ सॉलिड, देन यू कैनॉट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक अ केमिकल चेंज, इसमें हमें नहीं दिखेगा। नो केमिकल चेंज हैपेंस। दैट्स व्हाई सॉलिड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। विल वी स्टडी? वी वोंट स्टडी। इस यहां तक स्टोरी समझ में आया? तो यहां अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में अब हम हमारी कंसंट्रेशन ले आएंगे लिक्विड्स के ऊपर, और यहां से शुरू होती है आपकी चैप्टर लिक्विड्स। लिक्विड भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या डज नॉट कंडक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे कौन कौन लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन कौन नहीं करता है। लिक्विड्स
can either conduct electricity or liquids may not conduct, does not conduct electricity. Now we have got a new name. अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो उस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हम उसे कंडक्टर नहीं कहते हैं। कंडक्टर कब कहते हैं अन्विता? जब वो सॉलिड हो। अगर वो लिक्विड हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और जो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। और जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ सबसे पहले? ठीक है। अगर किसी भी लिक्विड से, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज लिक्विड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, and what is a liquid which does not conduct electricity? That is known as a non-electrolyte. How is it different in terminology from that in solids? Well, if a solid conducts electricity, we call it a conductor, and if a solid does not conduct electricity, we call it an insulator. Have you understood? Now let us, for the time being, take one liquid. एक लिक्विड लेता हूं और इस लिक्विड को बड़ा ही सिंपल लिक्विड लेता हूं। मान लीजिए मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड, जो आप रोज खाना में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमने इसमें सोडियम क्लोराइड भर दिया है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? वी आर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं आप सॉलिड की कहानी भी याद रखिए। ये सॉलिड है, ये कौन है? कॉपर, है ना। इसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। यहां 5 साल बीत गया, क्या कॉपर में कोई चेंज आएगा? नो चेंज। यहां पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये सोडियम क्लोराइड में रिएक्शन हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करते करते रिएक्शन भी हो जाएगा। मतलब क्या सोडियम क्लोराइड रह जाएगा? उसमें रासायनिक बदलाव आ जाएगा, केमिकल चेंज आ जाएगा। इट विल अंडरगो अ केमिकल चेंज, एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी विल ट्राई टू कवर इन दिस चैप्टर। That now do you get an idea what is chemical effect of electric current? तो अगर हम try to summarize everything that we have learned so far, well, we say that when electricity flows through solids, no chemical change is expected or happens. As such, a solid which conducts electricity is known as a conductor. But when electricity passes through any liquid that conducts electricity, chemical change happens. Chemical change in the form of chemical reaction happens. So you are expecting now new substance to be formed with new properties. The old sodium chloride will no more be there, whereas in our house for last 20 years copper is remaining as copper because it is solid. Here new things will be formed, and since this fellow conducts electricity, the name of this fellow is not conductor, electrolyte, right? And the name of that fellow in solid was known as a conductor. Have you understood the difference? चलिए अब थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज मोर डिफरेंस। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ये मेरा सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड से क्या पास करता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। मानते हो इस बात को? इलेक्ट्रिक करंट जब, व्हाट इज करंट? करंट का मीनिंग हमेशा होता है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। पिकनिक में जाते हो तो पापा मम्मी कहते हैं पानी में मत जाओ, करंट है। क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या बह रहा है? चार्जेस बह रहे हैं, जोर जोर से चार्जेस जा रहे हैं। अगर आप सॉलिड में देखो ना तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए यू बेसिकली नीड समथिंग विच इज नोन एज अ चार्ज कैरियर। ये हमारा ऑनलाइन मिंत्रा में खरीदा हुआ फ्रॉक है। फ्रॉक को हमारे घर लाने के लिए एक ब्लू डार्ट चाहिए। हु इज द फ्रॉक कैरियर? समझ में आ रहा है? ये हमने मिंत्रा में खरीदा, ये मिंत्रा का कैरियर है। समझ में आ रहा है? सो यू शुड हैव अ चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर्स सॉलिड के केस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। और सॉलिड्स के अंदर बेटा वी हैव ओनली वन फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। नो अदर थिंग कैरीज चार्जेस इन सॉलिड। आर वी फाइन विद दिस सो फार?
After that, when you read the book, everything will become clear. In solids, when electricity passes through solids, the passage of electricity is known as the flow of charges. Charges are the item, but charges have to be carried by someone. Who carries the charges? Charge carriers. And who are the charge carriers in solids? Electrons are the charge carriers. So in example, we can understand this is a dress we purchased from Myntra, and this is Blue Dart who is carrying it to our home. Now let's see the case of liquid. Not liquid. What we will say? अब और सॉलिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वो अब सॉलिड बोलना तो गलत हो गया बेटा. देखो सॉलिड बोलना गलत है, मुझे इसमें वेरी गुड, मुझे इसको बोलना चाहिए कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर सॉलिड नहीं है, एक स्पेशल सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो यहां क्या बोलूंगा बेटा? लिक्विड नहीं बोलूंगा, यहां बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइट. अब इस इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को अंदर भेज दिया, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है इसके अंदर. तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करता है, इट इज अगेन फ्लो ऑफ चार्जेस. अब बात आती है, हु इज द ब्लू डार्ट आउट हियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां एक ब्लू डार्ट नहीं होता है, यहां पे जो चार्ज कैरियर होता है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, जो चार्ज कैरियर्स होता है उन्हें हम कहते हैं आयंस. आयंस समझ में आया? और आयंस के दो प्रजाति होते हैं, पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस. आप देखो ब्यूटी कितना हो गया. कंडक्टर के अंदर एक ही चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो दो चार्ज कैरियर्स हैं, डीटीडीसी भी है, ब्लू डार्ट भी है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एज वेल एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. समझ में आया बेटा? आइए इनके नामों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. तो यहां से हम धीरे धीरे कंडक्टर को मिटा रहे हैं, अब और कंडक्टर की कहानी हमें नहीं पढ़नी है. अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन चाहिए तो फिर से बता देता हूं. whenever electricity passes through solids, that solid may either conduct or not conduct. If it conducts, it is called a conductor, and if it doesn't conduct, it is called an insulator. And if it is a conductor, electricity is the flow of charges. Somebody must be carrying the charges like this. Who carries the charges? Electrons carry the charges, right? And no matter how many years the electricity has passed through the solid, I don't expect any chemical change to happen in it, which means the wires in my house still continue to be wires. Copper has not become something else. That's it. That's it. My chapter is not about studying those. My chapter is about studying when I pass electricity through liquid. है ना अनन्या? When you pass electricity around liquids, then two type of changes are expected. Either the liquid may conduct or the liquid may not conduct. If the liquid conducts, it is called electrolyte. If it doesn't conduct, it is called a non-electrolyte. Now, when it is an electrolyte, if I pass electricity through it, I still need some charge carrier. There are two types of charge carriers. Overall, they are called ions, but they are grouped under two, positive ions and negative ions. Both of them are charged entities. Okay, we'll study what is ions, what is positive, negative. And as electricity passes through this electrolyte, the biggest difference from that of solid conductor is that chemical change will happen out here. Means एक chemical reaction तो इधर होएगा. अब हम आगे देखेंगे ये reactions कितने हमारे फायदे के लिए रहते हैं, कितना इन reactions को हम हमारे फायदे की तरह यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा आयंस के बारे में भी जान लेते हैं कि आयंस होता क्या है. आयन क्या होता है? आयन इज अ चार्ज्ड, हो भी सकता है आपके चैप्टर में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ग्रेड 9 में तो है, तो आप एकदम आराम से सीख जाओगे. चार्ज्ड इंटरमीडिएट एंटिटी. अच्छा, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट मतलब समथिंग जो प्रोसेस के बीच का जो स्टेज है. अनन्या ने एक पैकेट क्या खोला? पनीर खोला. एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? पनीर बटर मसाला. बनने के लिए टाइम चाहिए 45 मिनट. 20 मिनट के बाद ना वो पनीर बटर मसाला है ना वो पनीर है, कुछ बीच का है. दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट, वर्क इन प्रोग्रेस. आयंस ना बेटा आत्मा की तरह है. देखो हमारे माइथोलॉजी में कैसे कहते हैं, मृत्यु के पश्चात आत्मा निकल के एक और शरीर को धारण कर लेती है. जब तक दूसरे शरीर को धारण नहीं किया जो स्टेज में है ना, दैट इज आयन. तो ये आयन आता कहां से है बेटा? हमारे पास होता है एटम, और ये एटम क्या कर सकता है? इट कैन आइदर लूज एन इलेक्ट्रॉन और द एटम कैन ऑल्सो गेन इलेक्ट्रॉन. इन दोनों केस में ये एटम बन जाता है आयन. अगर आपको समझना है
मोर क्लैरिटी में थोड़ा और इन डेप्थ जाना चाहते हो तो और मजा आएगा। देखो कोई भी एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ निगेटिव्स के बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखो एक एग्जांपल, बोर्ड में देखो मेरी तरफ, ठीक है, इसको देखोगे तो अनन्या बोर्ड देख, कैसा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इज नंबर ऑफ नेगेटिव। से एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास 5 पॉजिटिव है तो हमारे पास 5 नेगेटिव भी है, ओवरऑल कितना हो गया बेटा 0। अब एटम ने एक नेगेटिव लूज कर दिया, ये वाले केस में देखते हैं। पहले आपके पास कितने थे, +5 -5, अब आपके पास क्या हो गया है बेटा, +5 का तो +5 ही है लेकिन 4 में माइनस हो गया, आपने लूज कर दिया। अब यहां का टोटल अलजेब्रा कितना होता है बेटा 0, यहां का अलजेब्रा कितना हो गया +1, +5 - 4 इज +1। क्लियर? तो अगर आप लूज करते हो तो आप वो आयन बनते हो जो पॉजिटिव चार्ज होता है। डिड यू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स? एटम हो तो बराबर के हैं, जितने रसगुल्ले उतने गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला छूट गया तो एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा हो गया ना, रसगुल्ले गुलाब जामुन पेयर में है, एक रसगुल्ला खो गया तो एक गुलाब जामुन अनपेयर्ड हो गया ना, वही सर पे आ गया। हमारे केमिस्ट्री सर हमें ऐसे पढ़ाते थे, मेरे सर में 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, कुछ दिख रहा है नहीं, ही वाज अ मलयाली टीचर, ही यूज्ड टू टेल अस 0 दिखता है लेकिन एक नेगेटिव चला गया तो कितने पॉजिटिव है 5, कितने नेगेटिव है 4, 4 ने 4 को वाइप आउट कर दिया। अब मेरे सर पे कलंक आ गया, कैसा कलंक, पॉजिटिव कलंक आ गया, तो यू बिकम अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, और जरा ये वाला देखते हैं, एटम गेन करता है, पहले था +5 और है -5, ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज 0। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहां पे आपका रह गया +5 -6, अब आपका नेट चार्ज कितना हो गया -1 हो गया, एक गेन किया ना आपने। व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, टेल मी। Gain is a electron is a negative entity. See, this positives are known as protons, negatives are known as electron. If you gain a negative means you have gained an electron. तो एक गेन हो गया और पॉजिटिव उतना ही रहा, तो नेट चार्ज कितना हो गया -1, तो आप बन गए नेगेटिव आयन। समझ में आया? दोबारा लिखता हूं, व्हाट इज एन आयन? एक आयन होता है इंटरमीडिएट स्टेज। आयन कहां से बनता है बेटा? आयन बनता है, सॉरी, आयन बनता है एटम से। कब बनता है? अगर एटम लूज करे या फिर गेन करे। क्या रुपया पैसा? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं, पर आपको 9th में जाना ही पड़ेगा तो आप समझोगे अभी तो अच्छा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऐसे केस में आप ये समझ के रखो, लूज और गेन जो भी करे तो ये आयन क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, ये नेगेटिव आयन भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो तो आप पॉजिटिव बन जाओगे, ऐसा सोच के रखो। रसगुल्ला गुलाब जामुन, रसगुल्ला खो गया तो ओवरऑल गुलाब जामुन भारी हो गए ना, सो गुलाब जामुन इज शोइंग ऑन यू, नेगेटिव खो दिया। और रसगुल्ला गेन किया तो रसगुल्ला भारी हो गया, नेगेटिव भारी हो गया। जो चीज आपको जानना चाहिए वो है ये, अगर आप एक नेगेटिव आयन हो और अगर आप एक पॉजिटिव आयन हो तो आपके अलग अलग नाम हैं। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। कैसे याद रखेंगे? ऐसे लिखेंगे कैटायन को। डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रिक? कैटायन के टी को इस तरह से लिखो तो आप कभी भूलोगे ही नहीं कि कैटायन इज द पॉजिटिव आयन। तो अगर ये कैटायन है तो इसको हम बोलते हैं एनायन। लो बच्चा, समझ में आया? बहुत कुछ समझ लिया आपने। इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रिसिटी को ये सारा कहानी कहां पे आया है आपका? इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी it has to provide charge carriers. The charge carriers are ions, and in an electrolyte 2 type of ions can be there. One is a positively charged ion
one is a negatively charged ion. A positively charged ion is known as a cation. A negatively charged ion is known as an anion. And how do I remember? I write the cations T like a big plus, so that it is always in my memory that cations are positive and there is no chance of me forgetting it. ठीक है, तो ये पूरा चीज को, ये तो बहुत डिटेल में हमने देखा, इतना तो हम 9 में पढ़ते हैं। तो इस चीज को अगर हम संक्षिप्त में करके आ जाए अभी, तो कहानी अब तक क्या है? कहानी अब तक है कि पढ़ रहे हैं हम लिक्विड्स। लिक्विड्स में भी स्पेशल क्लास जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आपने इसे इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो इसमें हो जाता है समथिंग विच इज नोन एज केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज एक तरह का क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट। इस केमिकल चेंज को हम कहते हैं, इस केमिकल चेंज को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। और यहीं से जन्म होता है वो नाम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये केमिकल इफेक्ट हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट की और क्या खासियत है? इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होता है, चार्ज कैरियर्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इनके चार्ज कैरियर्स को हम कहते हैं आयंस। और ये आयंस दो प्रजाति की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले आयंस को हम कहते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले चार्ज को, आयंस को हम कहते हैं एनायन। सर आयन होता क्या है? ये आयन है एक तरह का इंटरमीडिएट एंटिटी। सर ये कहां से पैदा होता है? इसको समझने के लिए याद रखिएगा, एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर इफ एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ये ना एटम gains और loses इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें पैदा कराता है आयन। लो बच्चा, क्लियर हुआ यहां तक? फिर आप चैप्टर पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई अभी पूछे डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो वी विल से द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट की जगह में ब्रैकेट में लिखिए अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिखिए दैट लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और फिर पढ़ के देखिए तो कैसा रहता है? द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आर कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट। एक इफेक्ट तो नहीं होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, है ना? तो इसको ऐसे लिखेंगे, the chemical changes that take place or takes place, that takes place, okay, 1 minute, some hanging हो गया है। Okay, that takes place in an electrolyte bracket में liquid that conducts electricity, liquid that conducts electricity due to flow
of electric current through it is known as, और इसके जगह में आप लिखिए are known as chemical effects of electric current. देख लीजिए आपका स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ठीक है. So can you now define what is an electrolyte? I think you can define. An electrolyte is that liquid that conducts electricity. And what is the special thing about an electrolyte? As an electrolyte conducts electricity, it undergoes chemical changes. And unlike solids, where the charge carrier is only an electron, in an electrolyte, it has got two types of charge carriers, which are known as cations and anions, named after positive ions and negative ions, right? And if somebody asks you, then tell me what is an ion? An ion is an intermediate entity created when an atom either loses or gains an electron. बस इतना स्टोरी क्लियर हो गया. चलिए बहुत अच्छी बात है. अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट तक समझ ही गए तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स को देखना शुरू करते हैं. एग्जाम्पल्स, ओके. बेटे जितने एसिड्स हैं, जितने बेसेस हैं, जितने तरह के सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन. अच्छा, जब हम एसिड्स की बात करते हैं ना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. डाइल्यूट नहीं, मतलब एक्वस बोलते हैं हम इसे. एसिड को हम क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं. एक्वस मतलब पानी का सॉल्यूशन. डाइल्यूट होता है जब कम ज्यादा पानी है, एसिड कम है ना. एक्वस का मतलब, अच्छा सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? मैं अनन्या के घर में गया, उसे मुझसे बदला लेना था, मेरे मुंह को खोल के टैंक डाल दिया, पैकेट, वो था कॉन्सेंट्रेटेड. फिर अनन्या ने क्या बनाया? फिर भी बदला लेना है, बहुत ज्यादा टैंक डाला थोड़े से पानी में, दैट इज एक्वस टैंक. एक्वस मतलब पानी है उसमें, पर कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है. पीते ही मेरा गला जल गया. फिर नेक्स्ट डे उसको मुझ पे दया आया तो कैसा है? अच्छा से टैंक बना के दिया. अब इसे क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक है ना. तो एसिड हमारा एक्वस होना चाहिए. एक्वस मतलब या तो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट, लेकिन पानी में होना चाहिए. और सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब इट इज ऑलवेज एक्वस. एक्वस, AQUEOUS, एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशंस जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है. तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा ओवरऑल? जब ये क्या ये लिक्विड्स हैं? माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये लिक्विड्स हैं? बोलिए बेटा, आर दे लिक्विड्स? ऑब्वियसली सब पानी में बना हुआ है, तो इन्हें लिक्विड तो नहीं बोलूंगा, इन्हें एक बेटर नाम दूंगा. क्या नाम दूंगा? इलेक्ट्रोलाइट. यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुलाम हैं. और अगर इलेक्ट्रिसिटी बोले मैं तुमसे गुजरना चाहता हूं, आइए मेरे आका. लेकिन गुलामों में भी एक क्वालिटी है. कोई बहुत बड़ा बूट लिकर गुलाम है, सर 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 प्लीज, सर प्लीज आइए. कोई रहता है पसंद नहीं है. सो यू मे बी अ गुड इलेक्ट्रोलाइट और नॉट सो गुड. तो हम इन्हें इलेक्ट्रोलाइट में गुड और बैड नहीं बोलते हैं. जैसे हम कंडक्टर में बोलते हैं ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, यहां हम गुड बैड नहीं बोलते हैं. यहां जो वर्ड हम यूज करते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो मेरे पास है इलेक्ट्रोलाइट. तो ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा. कैसा कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग और एक हो गया वीक. अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? those electrolytes which allow electricity to pass very easily, ठीक है, which allow electricity to pass very easily without any obstruction is called a strong electrolyte. मतलब ये कैसा है? एकदम राम भक्त हनुमान है ये, जो बोलो वही करेगा. और ये कैसा है? those which do not allow electricity to pass completely, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं. तो वो लिख लीजिए, लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, electrolytes that allow electricity to pass completely through them. obedient है पूरा, ब्रैकेट में आप लिख लो obedient. लेकिन एग्जाम में जाके वो obedient वर्ड मत लिखना, वो obedient माइंड मैपिंग वर्ड है ना अनविता? obedient मतलब क्या आप अभी रत्नदीप जाओगे? बम बैग दीजिए, पैसे दीजिए, मैं अभी जाता हूं. ये वैसा इलेक्ट्रोलाइट है. और दूसरा वाला तेगबीर की तरह, रख दो 1 घंटे के बाद जाता हूं, वो क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स
that do not allow electricity to pass easily through them, which means which do not allow electricity to pass easily through them is known as a weak electrolyte. ठीक है, समझ में आया बेटा? Strong electrolytes are the ones which allow electricity to pass completely. Means completely, इसका और एक वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, ये वो लिक्विड है जो बेहतरीन कंडक्ट करता है, और ये क्या है, which do not conduct that well, that good. कंडक्ट तो करता है, उतना अच्छा कंडक्ट नहीं करता है। इसको थोड़ा सा सॉलिड्स के एग्जांपल में देखें तो जैसे सिल्वर, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट कंडक्टर, इसलिए हमारे मदरबोर्ड में सारा वायरिंग सिल्वर का होता है, इसलिए मदरबोर्ड कॉस्टली है। सिल्वर गुड कंडक्टर, कॉपर वेरी गुड कंडक्टर। वहीं अगर आयरन की बात करें, आयरन भी कंडक्ट करता है, पर आयरन के वायर्स नहीं बनाते हैं, उतना अच्छा कंडक्ट नहीं करता है, गर्म हो जाएगा। पर क्या आयरन का तार छूने से शॉक नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बैड कंडक्टर का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, कम कंडक्ट करता है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब इनको कैसे टेस्ट करते हैं उस चीज को आगे पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक और चीज देखते हैं कि सर कैन यू मेक अ सेटअप एंड शो हाउ डू यू एक्चुअली पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू व्हाट यू सो। अभी तक जो आप ऐसे कह रहे थे ना, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको कैसे आप पास कराते हो बेटा? इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेटअप होता है, और वो स्टैंडर्ड सेटअप कुछ ऐसा होता है। ऐसा एक टैंक होता है, ठीक है, ये हमारा एक टैंक है, और ये टैंक किससे बना होता है? यूजुअली ये टैंक को हम ग्लास से बनाते हैं। क्यों ग्लास से बनाते हैं? ग्लास रखेंगे तो सब दिखाई देगा। कंडक्ट, ग्लास डज नॉट कंडक्ट विद एनीथिंग, न्यूट्रल है, एक्वेरियम की टैंकी जैसा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। यूजुअली किससे बना हुआ रहता है? यूजुअली नहीं, ग्लास ही से बना हुआ रहता है, एक्वेरियम की तरह चीज है, सिंपल समझ लो। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं अनन्या, समझ रहे हो ना? ये जो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, सर ये कैसे पास कराते हो, उसका सेटअप बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम क्या भरेंगे भाई साहब? वो वाली लिक्विड भरोगे जिसके से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तुमने, तो उस लिक्विड का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलेंगे अनन्या? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे वाले सेक्शन में देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो कैसे पता करते हैं, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर लाने के लिए कुछ तो वायर लगाना होगा ना भाई साहब। तो वायर्स कैसे लगाते हैं? वायर लगाने का टेक्निक कुछ अलग है, डायरेक्टली वायर्स नहीं लगाते हैं बेटा। इसके अंदर जो चीज हम घुसाते हैं उसको हम कहते हैं दो रॉड्स घुसाते हैं। दो रॉड्स घुसाते हैं, कुछ ऐसा। ऐसा एक रॉड रहेगा और ऐसा एक रॉड रहेगा, ऐसे रॉड्स रहते हैं। ठीक है, इनका नाम थोड़ी देर बाद लिखते हैं। इन रॉड्स में आप क्या करते हो सर? इन रॉड्स में एक्चुअली हम हमारे वायर को कनेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डायग्राम में पॉजिटिव वायर को हमेशा लाल से दिखाया जाता है। ये है हमारा पॉजिटिव वायर, ठीक है ना? ये हमारा पॉजिटिव वायर। तो सर दूसरा वाला वायर क्या हो गया? दूसरा वाला हमारा नेगेटिव वायर हो गया। ये हमारा नेगेटिव वायर है। बात समझ में आ रहा है? ये वायर्स क्या कर रही है बाहर से बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को इस लिक्विड के अंदर धकेल रही है। समझ में आया ना? इलेक्ट्रिसिटी से। अब हमने तो इनको नाम नहीं दिया, इनको नाम देना चाहिए। आइए इनको नाम देते हैं, आइए नाम देते हैं। कैसे नाम दे?
इसको और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब रॉड्स, रॉड्स होते हैं which actually guide the electricity into the electrolyte। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है सर? ये वाला और ये वाले दोनों इलेक्ट्रोड में थोड़े से डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? ये पॉजिटिव पे लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आया बच्चा समझ में? और ये लगा हुआ है नेगेटिव में तो इसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहां भी नाम है, अब देखो नाम का टेक्निक सिखाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। अब एग्जाम में 100% तुम गलत लिखोगे तो अब उसका टेक्निक देखो। अब वो याद है, कैटायन लिखने का टेक्निक सिखाया था, याद है? कैटायन पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव है, इसलिए गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस हैं। आइए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताइए, हु इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हु इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़े बाद छोड़ेंगे क्योंकि आज। तो याद रखिए एक चैनल जो आप बचपन में खूब देखते थे, सीएन, कार्टून नेटवर्क, याद है? कार्टून नेटवर्क बचपन में पढ़ते थे पर आप बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब है कैथोड निगेटिव। समझ में आया बच्चा? कार्टून नेटवर्क का टेक्निक है कैथोड नेगेटिव। और आपके बगल में एक राज्य है जिसको हम कहते हैं आंध्र प्रदेश, उसका मतलब है एनोड पॉजिटिव। समझ में आया? ये याद रखने का। लेकिन अगर आप आयंस की बात कर रहे हो, अगर आप आयंस की बात कर रहे हो तो याद रखिए कैटायन पॉजिटिव होता है और एनायन निगेटिव होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि क्या ना सर बेकार की चीजें पढ़ाते रहते हैं, कैटायन कार्टून नेटवर्क। इसका और एक टेक्निक है, देखो वो भी याद कर लो। और वो ऐसा है, देखो ये राइम, डोंट पैनिक हो गया था ना, डोंट पैनिक। अब इसको कैसे डिकोड करते हैं? पी से आया पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। सो डोंट पैनिक, भूलने का और कोई रास्ता नहीं। समझ में आया? कार्टून नेटवर्क, ऑलवेज रिमेंबर कार्टून नेटवर्क। जब आप किसकी बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो तो कार्टून नेटवर्क आंध्र प्रदेश या फिर डोंट पैनिक। और याद रखिए यहां पे पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। क्या इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइट से जब करंट पास करता है तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट सेटअप? द इलेक्ट्रोलाइट सेटअप इज लाइक दिस। स्केल चाहिए क्या बेटू? आई हैव वन मोर, यू कैन टेक दिस ना। हेलो है ना? So we have it that whenever you want to pass electricity through a electrolyte, the method that you have to do is that you should first create a glass tank, and that glass tank is called the electrolytic tank. In that electrolytic tank, the electrolyte is filled up and two rods are dipped, and these rods are known as electrodes. The rod that is connected to the positive terminal of your electricity is known as anode, and the rod that is connected to the negative terminal is known as your cathode. इतना समझ में आया? बहुत कुछ जान लिया आज, ठीक है?
थोड़ा और करें या आज रोक लें? अभी फाइन, थोड़ा कर सकते हैं 5 मिनट थोड़ा और, ठीक है। अब हम ये वाला तो ये पोर्शन क्लियर हो गया, इसको अलग रख लेते हैं अभी, तो ये भी हमने समझ लिया है। अब हमारे लिए एक और चीज जो समझने का रह जाता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके रख देते हैं, ठीक है। और वो पोर्शन है ये तो हमने देख लिया है ना अनन्या। अभी देखो तुम्हारे सवाल आते थे ना, सर आपने क्यों ये लिया, इसके लिए ये बेनिफिट, ठीक है। अब आता था कि हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर एक सॉरी इफ वी हैव अ लिक्विड, ठीक है, एंड यू वांट टू चेक if it conducts or not. What? If it conducts or not what? Electricity. क्या चीज? We're trying to check whether it conducts electricity or not. ठीक है, तो इसका सबसे आसान सेटअप होता है, इसका सबसे आसान सेटअप बड़ा इजी है। We do a setup like this, ठीक है। तो ऐसा हमारा छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक रहेगा और इसके अंदर हम भर देंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट को, हम भर देंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट को भर देंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आया बेटा? राइट। और यहाँ एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे हम। सर्किट कैसे बनाएंगे? अच्छा, सर्किट बनाने से पहले जरा आप देखो, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू लाइट अ बल्ब। देखो जरा यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक छोटा सा सेल है, ये सेल का हेड वाला है, ऐसे आप दो सेल्स कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे दो सेल्स कनेक्ट हो गए, यहाँ से एक वायर निकालिए, यहाँ से एक वायर निकालिए। अगर आप इसे एक बल्ब में कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब ग्लो हो जाता है, विच शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू इट। ये सेम टेक्निक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं to see whether this is a electrolyte or not. So what do I do out here? I will take one wire out from here in this manner, ठीक है, ऐसे, and then यहाँ पे, then like this, ठीक है, like this, and then like this, and I'll connect it to a cell. अब सेल का जो सिंबल होता है ना बेटा, सेल का सिंबल ऐसा होता है। पॉजिटिव साइड को हम बड़े वाले बार से दिखाते हैं, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ठीक है ना। हमने दो सेल्स कनेक्ट कर दिए हैं, और दो सेल्स कनेक्ट करने के बाद व्हाट वी हैव डन, वी हैव अगेन टेकन आवर वायर, और वायर को ऐसे ले गए हम, लेके यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। वी हैव कनेक्टेड अ बल्ब, और बल्ब के दूसरे साइड से जो वायर है, उस वायर को हम ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ठीक है, अब कनेक्ट होना चाहिए, और हमने इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया है, ठीक है। हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो? इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। जरा देखो तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रहा है, देखो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से इधर गया, इधर गया, इसके बाद कहाँ गया, इलेक्ट्रोलाइट पे गया। और अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं कहूंगा, लिक्विड में गया, और अगर मेरा लिक्विड कंडक्ट करता है तो फिर करंट बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, बल्ब पे गुजरना चाहिए, और जैसे ही बल्ब पे गुजरता है हम खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बल्ब जल उठता है। तो ये बल्ब का जलना मुझे बता देता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो यहां आप सॉल्ट सॉल्यूशन लो और बल्ब कनेक्ट करो, बिल्कुल जलेगा। यहां आप ग्लिसरीन ले लो, ग्लिसरीन, ऑयल ले लो, ऑयल, घर का कुकिंग ऑयल ले लो, बल्ब नहीं जलेगा। ऑयल इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आ रहा है? ठीक है। प्योर वाटर, इसके ऊपर बहुत फाइट रहता है लोगों को, ठीक है। हाँ, हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास प्योर वाटर है तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो पानी वाले हाथ से स्विच पकड़ा, शॉक खाया। आपका घर का पानी प्योर है ही नहीं,
नहीं सर मैंने मिनरल वाटर, वो तो और भी इम्प्योर है, उसमें और मिनरल्स रहते हैं। तो जो टैप वाटर होता है ना बेटा, टैप या फिर सी वाटर या फिर रेन वाटर, ये सारे के सारे कंडक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप टैप वाटर लगाओगे झटका लग जाएगा, बिकॉज टैप वाटर में टीडीएस है, डिसॉल्व सॉलिड्स। तो डिस्टिल वाटर जो हम ये इन्वर्टर की बैटरीज में डालते हैं, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर, ओके। अब एक सवाल आता है कि ये जो टेस्ट है ना, ये ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। ऑथेंटिक टेस्ट मतलब कैसा है? आप कह रहे हो इस फैक्ट्री में जो खाना बनता है उसमें टेस्ट है कि नहीं जानने के लिए आप एक बच्चे को रखते हो, और बच्चा जब बोलता सो टेस्टी, आप बोलते हैं हाँ खाना टेस्टी। हमने अन्विता को यहाँ बिठाया, इसको खाना पसंद ही नहीं है, ये क्या करेगी? ये खाना देने से भी खा रही है पर मुंह तो ऐसे रहेगा ऐसा करके, आपको लगेगा शायद खाना टेस्टी है ही नहीं, पर खाना टेस्टी है, इसका मुंह ऐसा रहता है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि द करंट विच इज फ्लोइंग, अगर यहाँ पे लार्ज करंट फ्लो हो रहा है ना, लार्ज करंट, देन ये वाला टेक्निक बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर वीक करंट फ्लो कर रहा है ना, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन था? विच डज नॉट अलाउ ऑल द करंट टू पास थ्रू, तो वीक करंट फ्लो करेगा। वो करंट इतना मजबूत नहीं होता है कि वो इस बल्ब को जला सके, मतलब अन्विता को रख के कोई फायदा नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। टाइम हम क्या करेंगे बेटा, इस बल्ब को बोलेंगे भाई साहब आप जाइए यहाँ से, आपसे तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और नए चीज को, कॉम्पास करेंगे। यहाँ पे कॉम्पास नहीं लगाएंगे पहले, कॉम्पास बाद में। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक और चीज को, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कुछ ऐसा एक चीज, ये इसको हम कहते हैं एलईडी। एलईडी, एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, एलईडी और बल्ब में क्या खासियत है? एलईडी एक ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा रोटी खिलाने से भी क्या टेस्ट है, वो वीक करंट पे भी रिस्पॉन्ड करता है, जल उठेगा। ये बात समझ में आया? बल्ब तभी जलेगा जब सफिशिएंट करंट जाता है, एलईडी से उससे कोई मतलब नहीं, भाई तो कम से कमजोर करंट भेज दो, मैं तो उस पर भी जल उठूंगा। तो एलईडी इज अ वेरी नाइस कंफर्मेटरी टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब आप बोलोगे तो सर बल्ब लगाने की जरूरत ही नहीं है, एलईडी लगा के रखो। बिल्कुल करेक्ट, एलईडी लगा के रखो। एलईडी की सबसे बड़ी खासियत है, इट नीड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू ग्लो। इफ द एलईडी इज आल्सो नॉट ग्लोइंग, प्लीज अंडरस्टैंड that your liquid is not an electrolyte. Did you understand? So what is the advantage of using LED? The advantage of using LED is that an LED is a device that glows when even a very meager current flows through it. So whether you be a strong electrolyte or you be a weak electrolyte, you can stop me from glowing. And if I glow, you are an electrolyte. And if I glow bright, a strong electrolyte. And to test between a strong and a weak, okay, replace me and bring my elder brother bulb out here. If the bulb glows, you're pretty strong. And if the bulb doesn't glow and I glow, then you're weak. You're not that strong. Basic logic test. Clear? समझ में आया? एक और टेस्ट भी हम कर सकते हैं इसमें। उस टेस्ट को हम कहते हैं, वो टेस्ट कुछ ऐसा होता है, जस्ट समझने के लिए, अगर ये कोई वायर है और इस वायर से अगर करंट गुजर रहा है ना बेटा, तो इसके इर्द गिर्द में अगर आप एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखोगे तो कॉम्पास डिफ्लेक्ट कर जाता है। करंट कैरिंग वायर पे एक पास अगर मान लो ऐसे इसमें करंट पास मत करो और कॉम्पास रखो, कॉम्पास इस पोजीशन पे है, जैसे स्विच ऑन करोगे और इससे वायर से करंट जाएगा, कॉम्पास ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड कॉम्पास कैन ऑल्सो सेंस वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट। तो एक और टेस्ट क्या हो सकता है, इस एलईडी को भी बोलो भाई साहब आप भी जाइए इस बार, हैं मुझे भी भगा रहे हो, तो फिर कौन लाओगे यहाँ पे? देखते हैं सर किसको ला सकते हैं, पर आप तो जाइए। तो आपके जगह पे हम क्या करेंगे, आपके जगह पे हम लाएंगे एक कॉम्पास, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉम्पास लाएंगे। और इस मैग्नेटिक कॉम्पास में क्या करेंगे, हमारा जो वायर है, सॉरी जो हमारा वायर है,
हमारे वायर को हम यहां तक ऐसे लाएंगे, यहां तक ऐसे लाएंगे, और बर्निंग स्मेल इज कमिंग, और रोटी स्मेल ना, इट्स नॉट बर्निंग स्मेल, ठीक है। और इस वायर को इस कॉम्पास के ऊपर लपेट देंगे, समझ में आया? हाँ, वायर को ऐसे कॉम्पास के ऊपर, ताकि कॉम्पास को फील लगे। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो अगर मेरा कॉम्पास पहले, सॉरी, अगर मेरा कॉम्पास पहले मान लीजिए कॉम्पास इस पोजीशन पे था, बिफोर द करंट इस पोजीशन पे था, जैसे करंट जाना शुरू करता है, अगर कॉम्पास डिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट मींस द गिवन लिक्विड इज अ इलेक्ट्रोलाइट। आज इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, but have we understood? What did we understand in this section, bacha? We understood how to test whether a liquid is an electrolyte or not. If a liquid is an electrolyte, it will allow the passing of current. कहता है ताऊ ये तो मैं भी जानता हूं, पर इस करंट को सेंस कैसे करोगे? बल्ब लगा लो। सर अगर कमजोर करंट है तो एलईडी लगा लो। सर एलईडी है नहीं मेरे पास, कॉम्पास है, बहुत बढ़िया, कॉम्पास के ऊपर लपेट लो। और अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो कॉम्पास में क्या रहेगा? डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से अब आगे चैप्टर में हम सीखेंगे, नो सम स्टॉल्स मस्ट हैव बीन पुट अप, इस कबाब टाइप स्मेल, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर द वेरियस केमिकल इफेक्ट्स दैट वी कैन स्टडी, हमारे फेवर में और नॉन फेवर में, ठीक है। चलिए, ये रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है आज।